स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हिमाचल में 2022 चुनाव से पहले बीजेपी में खुली बगावत, कुछ ने निर्दलीय भरा पर्चा, कई ने छोड़ी पार्टी। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा और आरएसएस ने हर जगह नफरत और हिंसा फैलाई, राहुल गांधी का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पूरे देश में दूध के दाम बढ़ाए गए लेकिन चुनाव के कारण गुजरात में कीमतें नहीं बढ़ी, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में वादा करते हैं, गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं मोदी, प्रशांत किशोर ने कसा तंज। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हिमाचल में चुनाव से पहले बीजेपी में खुली बगावत, कुछ ने निर्दलीय भरा पर्चा, कई ने छोड़ी पार्टी। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों के लिए दूसरी सूची भी गुरुवार 20 अक्टूबर को जारी कर दी। बता दें कि इस दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी में कई उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर खुला विद्रोह शुरू हो गया। बता दें, जब इन लोगों ने उम्मीदवारों की सूची से अपना नाम गायब पाया तो इनमें से कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी और कुछ लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं चंबा विधानसभा का उम्मीदवार बदलने के साथ ही वहां सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। बता दें कि बीजेपी ने चंबा से इंदिरा कपूर की जगह मौजूदा विधायक पवन नैयर की पत्नी नीलम नैयर को टिकट दिया है। बता दें कि इस बार पवन नैयर को टिकट नहीं दिया गया था। इसके पहले बुधवार 19 अक्टूबर को पार्टी ने इंदिरा कपूर का नाम लिया था, जिसका मौजूदा विधायक पवन नैयर ने विरोध किया था। नैयर ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कपूर को एक स्थानीय अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार ठहराया था, जिसकी वजह से वहां से उम्मीदवार को बदला गया। बता दें कि बीजेपी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार 19 अक्टूबर को 62 नामों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें एक दिन बाद गुरुवार को 6 नामों की एक और लिस्ट जारी की। चलिए अगली खबर, भाजपा और आरएसएस ने हर जगह नफरत और हिंसा फैलाई, राहुल गांधी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी देश में हर जगह नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्यों में भाजपा की सरकारों पर भी निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भारत जोड़ो यात्रा के 44वें दिन यहां येरोगोरा में इकट्ठे हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि यात्रा सुबह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की शुरू हुई थी। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि यदि हम इस देश और क्षेत्र को देखें तो भाजपा और आरएसएस ने हर जगह नफरत और हिंसा फैलाई है। ये देश नफरत और हिंसा का देश नहीं था तथा वो किसी भी तरह से इस देश को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। बता दें कि उनके नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा को मजबूती और समर्थन देने को लेकर लोगों का शुक्र अदा करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आपने भारत को एकजुट करने, नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़े होने की शक्ति दी है। आपने भारत ध्वज की सुरक्षा की है तथा इसे और ऊंचाई पर लगाया गया है। बता दें कि पड़ोसी आंध्र प्रदेश से 3 दिनों की अवधि के बाद यात्रा ने शुक्रवार को कर्नाटक में एक बार फिर प्रवेश किया। रायचूर सीमा के पास यात्रा ने कर्नाटक में प्रवेश किया। ये 23 अक्टूबर की सुबह पड़ोसी राज्य तेलंगाना में प्रवेश करने से पहले जिले के ग्रामीण और शहरी हिस्सों से होकर गुजरेगी। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि यात्रा 3 कारणों से की जा रही है, देश को एकजुट करने और नफरत खत्म करने। भाजपा और नरेंद्र मोदी नीति केंद्र सरकार को ये कहने के लिए कि उन्होंने प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए तथा महंगाई के खिलाफ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यात्रा के तहत प्रत्येक दिन 7-8 घंटे की पदयात्रा के दौरान उन्होंने और पार्टी के नेताओं ने किसानों, श्रमिकों, युवाओं और महिलाओं की समस्याएं सुनी। बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा है कि किसानों, खासकर कपास किसानों को बारिश के कारण फसल के हुए नुकसान के चलते अपनी दशा से अवगत कराया। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, ये कर्नाटक के किसानों की दशा है। नोटबंदी और गलत जीएसटी देश पर थोपने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि छोटे और मझोले कारोबारी और उद्योग इससे चलते बर्बाद हो गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत आज अपने शिक्षित युवाओं को नौकरी मुहैया कराने में अक्षम और यात्रा के दौरान उन्होंने ऐसे सैकड़ों युवाओं से मुलाकात की है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि विश्व का सबसे दूसरा धनी व्यक्ति भारत से है। भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें हवाई अड्डे, बंदरगाह, कृषि कारोबार, सड़क निर्माण कार्य जैसे देश के बुनियादी ढांचा दिया है। साथ ही अब उन्हें दूरसंचार क्षेत्र भी दे रहे हैं।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि एक और जहां भारत में विश्व के सबसे धनी लोग हैं, वहीं दूसरी ओर विश्व के सर्वाधिक बेरोजगार लोग हैं। ये पूछे जाने पर कि धनी लोगों की जेब में कहां से पैसा आ रहा है, उन्होंने कहा है कि ये किसका पैसा है, ये भारत के किसानों, श्रमिकों और आपका यानी आम आदमी का पैसा है। राहुल ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो हर चीज पर 40% कमीशन ले रही है। उन्होंने कहा है कि यहां तक के पकौड़ा बनाने के लिए 40% कमीशन देना पड़ता है। चलिए अगली खबर। पूरे देश में दूध के दाम बढ़ाए गए, लेकिन चुनाव के कारण गुजरात में कीमतें नहीं बढ़ी। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में दूध के एक राष्ट्रीय ब्रांड की दूध की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाई है, इससे ये साबित होता है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले सरकारी सहकारिता द्वारा दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर बनर्जी ने कहा है कि आपने कभी सुना है कि उसी ब्रांड की दूध की कीमत गुजरात में नहीं बढ़ी, जबकि बंगाल तथा कुछ अन्य राज्यों में कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। क्या आप यानी भाजपा सरकार हमेशा बंगाल जैसे राज्यों से अलग तरीके से बर्ताव करेगी? बंगाल में विकास परियोजनाओं के बारे में उन्होंने कहा है कि दक्षिण बंगाल में ताजपुर बंदरगाह और माल ढुलाई गलियारे जैसी आगामी परियोजनाओं से आने वाले दिनों में हजारों नौकरियां पैदा होंगी। बता दें कि साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी द्वारा संचालित सरकार के काम की कभी बराबरी नहीं कर सकते। आप केवल हमारी परियोजनाओं को बेपटरी करने की साजिश रच रहे हैं। बता दें कि सभी मोटर रेल परियोजनाएं रेल मंत्री रहते हुए मेरे द्वारा शहर में शुरू की गई। राज्य में विकास परियोजनाएं लागू करने में आपकी क्या भूमिका है? चलिए अगली खबर। बिहार में वादा करते हैं, गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं, मोदी पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। दरअसल दोस्तों, बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर लगातार विपक्षी नेताओं पर वार कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर के निशाने पर नरेंद्र मोदी आ गए। बता दें कि उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी वादे जरूर बिहार के लिए करते हैं, लेकिन फैक्ट्रियां गुजरात में खुलवाते हैं। बिहार के नरकटियागंज में कार्यक्रम को प्रशांत किशोर ने संबोधित किया। बता दें, उन्होंने कहा है कि जब मोदी जी को वोट मिल गया, जब घर घर मोदी हो गया और वो प्रधानमंत्री बन गए, तब हर घर में सिलेंडर का दाम भी 500 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए हो गया। मोदी जी 200 रुपए का 5 किलो अनाज देकर आपकी जेब से 500 की जगह 1300 रुपए सिलेंडर के नाम पर निकलवाते हैं। अगली बार अगर जीत गए तो सिलेंडर का दाम 2000 से ज्यादा हो जाएगा। इस बयान के बाद ही प्रशांत किशोर ने गुजरात का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी फैक्ट्री लगाने का वादा बिहार के लिए करते हैं, लेकिन बाद में गुजरात में वो फैक्ट्रियां लग जाती हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रशांत किशोर इसी तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों पर सियासी वार कर रहे हैं। बता दें कि कभी उनके निशाने पर नीतीश कुमार रहते हैं तो कभी वो तेजस्वी यादव पर भी हमला बोल देते हैं।